हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 412 है। पार्ट नंबर 411 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 28 लेकर और यहाँ पर 33 हो रहा है, 33 ले यहाँ पर 31 हो रहा है, 31 ले यहाँ पर 36 हो रहा है और 36 ले आपको अगला संख्या याद करना है और यहाँ पर 39 हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 28 लेकर के 33 दिख रहा है। तो 28 में अगर यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 33 आ जाएगा और 33 लेकर लिख रहे हैं यहाँ पर 31 लिख रहे हैं। तो 33 में देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 2 को माइनस कर देंगे 31 आ जाएगा और 31 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 36 लिख रहे हैं। तो 31 में क्या करते हैं 5 को जोड़ देंगे कितना क्या 36 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 36 लेकर लिख करेंगे तो 36 में क्या करेंगे -2 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 34 हो जाएगा। कितना क्या 34 आ जाएगा और 34 में देखिए 34 लेकर लिख रहे हैं यहाँ पर 39 लिख रहे हैं। तो 34 में यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 39 आ जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, यानी 34 हो जाएगा। तो 34 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 11 529 जो है ना आपको यहाँ पर 72 135 ले, यानी 72 135 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 15 29 43 जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये जो यहाँ पर 11 529 है ना वो आपको 72 135 किस प्रकार से सम्मिलित है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर अगर ये क्या लिख रहे हैं छोटी संख्या लिख रहे हैं, एक क्या लिख रहे हैं बड़ी संख्या लिख रहे हैं, यानी इसमें क्या करेंगे देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 11 529 में क्या करेंगे 11 529 में यहाँ पर देखिए यानी 60 और यहाँ पर 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 72 135 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे देखिए 15 लिखा है, यानी क्या लिखा है यहाँ पर 15 29 43, यानी 15 29 43 में क्या करेंगे यहाँ पर देखिए यानी 60 और 60 यहाँ पर और यहाँ पर क्या करेंगे 6 को जोड़ देते हैं। देखिए तो यहाँ पर 60,606 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना क्या देखिए 21 आ गया, 21 यहाँ पर 35 आ गया, 21 35 यहाँ पर 49 आ जाएगा। ठीक है, यानी देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा संख्या हो जाएगा, यानी 21 35 49। तो 21 35 49 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह 21 35 49, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि इन चारों शब्दों से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें, ए में क्या दिए बढ़ाई दिए, दूसरा में अध्यापक दिए, तीसरा में दर्जी दिए, चौथा में सुनार दिए। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए बढ़ाई हो गया, दर्जी हो गया, यहाँ पर सुनार हो गया। इन तीनों क्या है, ये तीनों कारीगर का क्षेत्र में आते हैं, कहते हैं कारीगर के क्षेत्र में आते हैं या श्रेणी में आते हैं। देखिए यहाँ पर कहते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पर कारीगर रखते हैं। ठीक है, ये कारीगर हो गया। ठीक है, ये कारीगर यानी कारीगर के यहाँ पर कारीगर के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, यानी श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, कारीगर की श्रेणी में आता है यहाँ पर, यानी आता है। देखिए यहाँ पर बढ़ाई हो गया, यहाँ पर दर्जी हो गया और यहाँ पर सुनार हो गया। इन तीनों क्या है, एक कारीगर के श्रेणी में आते हैं, लेकिन अध्यापक क्या है कारीगर के श्रेणी में आते हैं नहीं आते हैं। तो यही आपको क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि रेस को यहाँ पर देखिए 47 93 के रूप में, यानी फैक्ट को यहाँ पर देखिए 17 95 के रूप में कोड किया जाता है, तो यहाँ पर रेक्ट को का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर रेस को क्या लिख रहा है, यानी 97 क्या लिख रहा है, यानी सॉरी यहाँ पर 47 93 लिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर फैक्ट को क्या लिख रहा है, यहाँ पर यानी 17 95 के रूप में लिखा जाता है, यानी उसी भाषा में कोड भाषा में बताना है कि रेक्ट को क्या लिखेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर रेस को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखे रहे रेस,
सी ई लिख रहे हैं, ठीक है। रेस, रेस को क्या लिख रहे हैं, देखिए रेस में भी 4 अक्षर है, यानी यहाँ पर 47 93 में भी 4 अक्षर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहते हैं 4 रखते हैं, ये 7 रखते हैं, ये 9 रखते हैं, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए फैक्ट को लिख रहे हैं, एफ हो गया, ए हो गया, सी हो गया, टी हो गया। तो फैक्ट को क्या लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 17 लिख रहे हैं, यानी 17,905 लिख रहे हैं, ठीक है। 17,905 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इन दोनों के आंसर ही आपको क्या था, एरेक्ट के दिया है। देखिए यहाँ पर आर दिया है, ई दिया है, ए दिया है, सी दिया है, टी दिया है। इन देखिए इन्हीं दोनों में आपको क्या दिए, ये तीसरा का आंसर दिया है। ये किस प्रकार से दिया है, देखिए ध्यान से, इसमें ध्यान से देखने बाद में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आर, आर का मान क्या लिख रहे हैं, आर देखिए आर का मान यहाँ पर 4 लिख रहे हैं, तो हम 4 को रख लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ई का मान कितना लिख रहे हैं, देखिए ए की मान यहाँ पर 3 लिख रहे हैं, ई का मान यहाँ पर 3 रख लेंगे। ए का मान देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं, तो हमको 7 रख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 7 हो गया। सी का मान देखिए कहाँ लिख रहे हैं, तो सी का मान देखिए यहाँ पर 9 लिख रहे हैं, ठीक है, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टी का मान कितना लिख रहा है, तो टी का मान देखिए यहाँ पर 5 लिख रहे हैं, तो हमको 5 रख लेंगे। देखिए तो ये वही पूछ रहा है कि देखिए रिएक्ट को क्या लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर रिएक्ट को यहाँ पर कोड क्या होगा, तो रिएक्ट कोड देखिए 43,795, तो 43,795 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी 43,795 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 95, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। देखिए यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्दों का करना है सार्थक क्रम में सजाना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी ये सार्थक क्रम में सजा हुआ नहीं है, हमको सजाने के लिए क्या करते हैं, सार्थक का मतलब क्या करे, यानी बढ़ते क्रम में, सार्थक आरोही क्रम बोल रहा है तो बढ़ते क्रम में, यानी बढ़ने के मतलब क्या होगा, पांचों शब्द को ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, खाओ, दूसरा में क्या लिख रहे हैं, फल, तीसरा में बीज, चौथा में तोड़ो, यहाँ पर पांचवा में क्या लिख रहे हैं, पौधा लिख रहे हैं। ये तो अभी आपको सार्थक क्रम में नहीं है, तो सार्थक क्रम में देखिए सजाते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले में देखेंगे पांचों शब्द में सबसे पहले कौन है, तो सबसे पहले यहाँ पर बीज को रोपेंगे, ठीक है। बीज कितने पर दिए, 3 पर, बीज रोपेंगे तो यहाँ पर पौधा बनेगा, क्या बनेगा, पौधा। तो पौधा कितने पर दिए, 5 पर दिए, ठीक है, पौधा बनेगा। पौधा के बाद में यहाँ पर क्या बनेगा, पौधा के बाद में ना फल लगेगा, पौधा के बाद में यहाँ पर क्या बनेगा, फल बनेगा। तो फल कितने पर दिए, 2 पर दिए, ठीक है, यानी फल बनेगा। फल के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, तोड़ेंगे, फल के बाद में क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, ठीक। तो तोड़ने के लिए कितने दिए, 4 दिए, और तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद में खाएंगे, क्या करेंगे, खाओ लिखा है तो खाएंगे, तो तोड़ने के बाद में क्या करेंगे, खाना खाएं, यानी तोड़ने के बाद में खा लेंगे, यहाँ पर क्या खा लेंगे। देखिए इनको सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजा दिए, सबसे पहले बीज रोपेंगे तो यहाँ पर पौधा बनेगा, पौधा के बाद में यहाँ पर फल लगेगा, फल के बाद में तोड़ेंगे तो खाना खाएंगे, यानी खा लेंगे उसको। तो देखिए यहाँ पर 35,241 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी 35,241 ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक घड़ी में 7:40 मिनट का दर्पण प्रतिबिंब क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 7:40 पर अगर दर्पण में इस समय को देखेंगे तो कितना समय आपको दिखेगा उसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 7:40 बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 7:40 अगर 7:40 हम दर्पण में देखेंगे, क्या बोल रहा है, देखिए दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे ये किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए तो किसी घड़ी के यानी किसी समय को अगर दर्पण में देखना होगा तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यहाँ पर देखिए अगर देखने के लिए क्या बोल रहा है, दर्पण में प्रतिबिंब, ठीक है। देखिए तो जब दर्पण में बोलेगा तो यहाँ पर दर्पण रख लेते हैं, ये दर्पण हो गया। जब दर्पण प्रतिबिंब में बोलेगा तो यहाँ पर क्या होता है, 11:60 में से क्या करेंगे, 11:60 में से जो आपको समय दिया रहता है उसको माइनस कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दर्पण में पूछा ना कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, देखिए तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब में क्या बोल रहा है, 11 बोल रहा है, ठीक है। 11:60 दिया, 11:60 रखेंगे, 11:60 में जो समय दिया है उसको माइनस करेंगे। तो समय आपको देखिए यहाँ पर कितना दिए, यानी 7:40 दिए, तो 7:40 यहाँ पर क्या करें, माइनस कर लेंगे, क्या करें, माइनस कर लेंगे, ठीक है। जब माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 20 बच गया। यहाँ पर कितना 7×4 11 यानी 4 बच गया। देखिए अगर 7:40 को अगर हम दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना बच गया, 4:20 रह गया। कितना रहे, 4:20 हो गया। तो 4:20 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी देखिए फूल जो है ना आपको कली से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पौधा जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर कली, कली से क्या बनता है, फूल बनता है। देखिए कली से क्या बनता है, यहाँ पर फूल बनता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन से शब्द को रखेंगे कि पौधा बनता है, यहाँ पर बनता है लिख देते हैं, ठीक है, यानी बनता, ठीक है, बनता है। देखिए जिस प्रकार से कली, कली से क्या बनता है, फूल बनता है। उसी प्रकार से पौधा, पौधा किससे बनता है,
यहाँ पर बनता है, ठीक है। यानी पौधा किससे बनता है, तो पौधा को आपको बीज ले बनता है, यानी क्या करेंगे यहाँ पर बीज हो जाएगा, ठीक है, बीज हो गया, यानी बीज ले क्या बनता है, पौधा बनता है। तो बीज को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 9 देखिए यहाँ पर बोला कि 19 मई 2012 को शनिवार था तो 1 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए 19 मई 2012 को बोल रहा है कि शनिवार था, तो आपको बताना है कि 1 अप्रैल यानी 2014 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर देखिए 19 मई 2012 से लेकर और 1 अप्रैल 2014 तक के कुल दिनों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या गया 19 मई हो गया, ठीक है, 19 मई यानी 19 मई 2012, यहाँ पर क्या लिखते हैं 2012 को रखते हैं, ये 2012 है, ठीक है, ये 2012 हो गया। 2012 से यहाँ पर क्या लिखेंगे 2012 से, ये 2012 से, ठीक है। देखिए 2012 से यहाँ पर 2012 से क्या करेंगे 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल हो जाएगा, यानी अप्रैल हो गया, ठीक है। 1 अप्रैल 2000 कितना 14 दिया है, ठीक है, यहाँ पर 2014 तक यानी 2014 तक यानी कुल दिनों की संख्या है, यहाँ पर कुल दिनों हो जाएगा, ठीक है, यानी दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, यानी कुल दिनों की संख्या है। देखिए तो कुल दिनों की संख्या कितना हो जाएगा 19 मई 2012 से लेकर 1 अप्रैल 2014 तक के कुल दिनों की संख्या जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 600 कितना आएगा 82 आ जाएगा, 682 और 682 को क्या करते हैं 7 ले भाग करेंगे, जब 7 ले भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 7 63 होता है, कितना होता है 9 7 63 होता है। तो कितना बचा यहाँ पर, कितना बच गया यानी 5 बच गया, तो 5 बच गया तो 6 7 49 होता है, यानी तो 49 हो गया। तो शेषफल कितना बच गया, यहाँ पर कट रहा है लेकिन शेषफल बच रहा है, ठीक है, 97 मृत में कट रहा है लेकिन शेषफल बच रहा है, यानी शेषफल कितना बच रहा है, तो शेषफल आपको यहाँ पर 3 बच रहा है, कितना बच रहा है 3 बच रहा है। अब जो शेषफल 3 बचेगा उस शनिवार में क्या करेंगे जोड़ लेंगे, शनिवार में क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ठीक है। देखिए तो शनिवार में क्या करेंगे 3 को जोड़ते हैं, जब शनिवार में 3 को यहाँ पर जोड़ लेंगे, शनिवार को यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे, ठीक है, शनिवार में 3 को जोड़ेंगे तो कितना देगा शनिवार में, तो शनिवार में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा रविवार सोमवार मंगलवार, कितना देगा मंगलवार आ जाएगा, यानी देखिए यहाँ पर कितना क्या मंगलवार आ जाएगा। 3 को शनिवार को 3 को जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना देगा मंगलवार, यानी मंगल, ठीक, मंगलवार हो जाएगा, यहाँ पर मंगलवार हो गया, ये मंगलवार आ गया, कितना क्या मंगलवार आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि 14 देखिए 1 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था, 1 अप्रैल 2014 को मंगलवार हो जाएगा, क्या होगा मंगलवार हो जाएगा। तो मंगलवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर 3 शब्द दिए हैं, यानी बहनें दिए हैं, भतीजे दिए हैं, माताएं दिए हैं। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है बहनें लिख रहा है, भतीजे लिख रहा है और माताएं लिख रहा है। इन तीनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, यानी यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहे हैं, तो सबसे कॉमन मान लीजिए यहाँ पर बहनें हो गए, ये बी लिखते हैं बहनें हो गए। एक कुछ बहनें क्या होती है माताएं होती हैं, यानी यहाँ पर एम रखते हैं, एम माताएं हो गया। देखिए कुछ बहनें माताएं होती हैं लेकिन क्या कुछ बहनें यहाँ पर भतीजे होते हैं, नहीं भतीजे आपको अलग हो गया और यहाँ पर माताएं और माले देखिए बहनें अलग हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, यानी कुछ बहनें माताएं दिख रहे और कुछ माताएं बहनें हो जाएगी, लेकिन भतीजे आपको क्या हो जाएगा अलग हो गया, क्योंकि ये आपको फीमेल और मेल में आ जाता है, ठीक है। यानी देखिए एक आपको दोनों दिख रहे हैं फीमेल दिख रहे हैं, लेकिन ये आपको क्या दिख रहा है भतीजे मेल हो गया, यहाँ पर क्या जाएगा यानी भ लिखते हैं भतीजे के आपको अलग हो जाएगा। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा और इस तरह का आपस में संबंधित हो जाएगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक से गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है और यहाँ पर दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर सीधे जाने के बाद बाईं ओर मुड़कर सीधे यानी 20 किलोमीटर जाता है और पुनः बाएं मुड़कर सीधे 30 किलोमीटर जाता है। यानी एक से अपने प्रारंभिक स्थान से किस यानी कब, देखिए यहाँ पर एक जो है देखिए एक अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए और यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक जो है ना एक गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है। सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए डायग्राम में क्या होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर एक पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर हो जाता है और नीचे में क्या होता है दक्षिण होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक्स जो है मान लीजिए यहाँ पर एक्स को रखते हैं, ठीक है, एक्स है, एक्स से गाड़ी चलाकर दक्षिण की तरफ जाता है, ठीक है।
देखिए तो एक्स जो है ना, एक्स आपको दक्षिण की तरफ कितना 30 मीटर गाड़ी चलाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक्स हो गया, ठीक है, एक्स हो गया, एक्स 30 किलोमीटर कितना दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण आपको किधर चल रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ चलेंगे। ये कितना चल रहा है, 30 किलोमीटर चल रहा है। उसके बाद कि और दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर सीधे जाने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर सीधे 20 मीटर जाता है। देखिए 30 मीटर फिर कितना चल रहा है, यहाँ पर दाहिने मुड़ता है। जब यहाँ से दाहिने मुड़ेंगे तो इधर मुड़ जाएंगे, ठीक। कितना चल रहा है, 30 मीटर चल रहा है। 30 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर सीधे 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं मुड़ेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। ये कितना बोल रहा है, 20 मीटर चल रहा है, कितना 20 मीटर जाता है। और पुनः बाईं ओर मुड़कर, देखिए बाईं मुड़कर सीधे 30 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं मुड़ता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, दाहिने मुड़ेंगे तो आपको इधर आएंगे, लेकिन हमको बाईं बोला है, ठीक है। तो बाईं मुड़ेंगे इधर तक, यहाँ पर 20 किलोमीटर चलता है। कितना चलेंगे, 20 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि एक्स अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पाएँ। तो यहाँ से देखिए एक 30 किलोमीटर चल रहा है और यहाँ से कितना होगा, ये 20 किलोमीटर हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ पर कितना गया, 50 किलोमीटर हो जाएगा। ये 30 किलोमीटर दिख रहे हैं और यहाँ से 20 किलोमीटर हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए यहाँ पर 30 हो जाएगा और ए प्लस में आपको 20 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 किलोमीटर हो गया। कितना गया, 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पर डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं और यहाँ पर डी ए के ठीक बगल में है। तो बोल रहा है कि डी ए, देखिए यहाँ बोल रहा है कि बी डी के ठीक बगल में और यहाँ पर बी ई सी के बगल में नहीं है। तो बोल रहा है कि अंतिम सिरे से कौन बैठा है। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये देखिए 7 व्यक्ति हैं। यहाँ बोल रहा है कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई जी तक आपको व्यक्ति बैठे हुए। एक किधर बैठे हैं, देखिए उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या करें, उत्तर की तरफ यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, ऊपर यानी उत्तर की तरफ क्या बोल रहा है, ऊपर की तरफ को होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 2 हो गया, 2 के बाद में 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ पर 7 दिख रहा है, ठीक है। ये क्या देखेंगे, ये बाएं हो गया, इधर क्या दिखता है, ये दाहिने हो गए, ठीक है, ये दाहिने हो गए। अब आपको सवाल क्या पूछ रहा है, देखिए सवाल पूछ रहा है कि देखिए मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, बैठा है। ये जो है ना वो बाईं ओर से, तो मान लीजिए ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है कि ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए हो गया और सी हो गया, ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर ए और सी को रखते हैं, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। 2 व्यक्ति कौन बैठा है अब पता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए डी रखते हैं और यहाँ पर एफ पे रखते हैं, ठीक है। डी और एफ के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे, 1 2 3। यहाँ पर डी को रखते हैं ना, यहाँ पर डी रखेंगे तभी तो आपको एफ हो जाएगा। देखिए 3 है, यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर 3 डी हो गया और यहाँ पर एफ रखेंगे तभी तो आपको 3 व्यक्ति हो गया। 1 2 3 व्यक्ति बैठ गए ना, डी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति बैठ गए, यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि और यहाँ पर डी ए के ठीक बगल में है। डी जो है ना वो ए के बगल में है, तो देखिए डी जो ए के बगल में दिख रहा है, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि बी डी के ठीक बगल में है। जो बी है ना, बी वो डी के बगल में है, तो बी जो है ना डी के बगल में, तो यहाँ पर बी रखेंगे तभी तो आपको बी के बगल में डी दिख गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ई, यहाँ पर बोल रहा है कि ई सी के ठीक बगल में नहीं है। जो ई है ना वो सी के बगल में नहीं है। ई सी के जब बगल में नहीं है तो यहाँ पर मान लीजिए जी को रखते हैं, जब जी हो गया, ठीक है, जी हो गया। अब आके ई तब यहाँ पर रखेंगे, ई को यहाँ पर रखेंगे क्योंकि सी के बगल में जी हो गया, तो ई आपको लास्ट में हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है कि अंतिम, देखिए अंतिम दाएं सिरे से कौन, अंतिम सिर से कौन बैठा है। यहाँ बोला कि अंतिम दाएं सिरे से कौन बैठा है, अंतिम दाहिने सिर से कौन बैठा है। देखिए अंतिम सिर से आपको दाहिने में कौन बैठा है, एफ बैठा है। कौन सा बैठा है, एफ बैठा है, तो एफ हो जाएगा। तो एफ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन निष्कर्ष लेख प्रश्न दिए गए। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो कथन क्या बोल रहा है, पहले उसको आधार पर डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी पानी, देखिए सभी पानी स्याही है, तो सभी पानी को रखते हैं, ठीक है, यानी सभी पानी हो गए। सभी पानी क्या है, यहाँ पर स्याही है, तो सभी पानी को यहाँ पर स्याही में रखते हैं, ठीक है। ये स्याही हो गया, यानी स्याही हो गया, ये क्या है, स्याही है, यहाँ तक ठीक है। आप देखिए दूसरा बोल रहा है कि सभी गेंद स्याही है, सभी गेंद भी क्या है, स्याही है, सभी गेंद को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर गेंद हो गया, सभी गेंद क्या दिख रहा है, स्याही है, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि सभी स्याही पेन है, लेकिन सभी जो स्याही है ना क्या है, पेन है, तो सभी स्याही को देखिए, सभी स्याही को यहाँ पर कहते हैं
पेन में रखते हैं। ये क्या हो गए? पेन हो गए। यहाँ तक ठीक है। यही तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है? इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है? निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी गेंद क्या है? पेन है। तो सभी जो गेंद है ना वो देखिए पेन के अंदर में दिख रहा है। ये आपको सही बोल रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला सही बोल रहा है। दूसरा में देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी पेन पानी है। तो सभी पेन क्या बोल रहा है? पानी है। देखिए सभी जो आपको पेन क्या पानी है? नहीं, यहाँ पर पानी के अंदर में सभी पेन है। यहाँ बोल रहा है कि सभी पेन पानी है, ये आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? यहाँ पर दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ पेन क्या है? गेंद है। तो कुछ पेन, तो देखिए सभी पेन के अंदर में ही आपको कुछ गेंद है, यानी सभी के अंदर में कुछ आता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? तीसरा आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तीसरा आपको सही बोल रहा है। यहाँ पर देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा है? यानी केवल निष्कर्ष 1 और 2 का अनुसरण करता है, सही। यहाँ पर केवल निष्कर्ष 2 नहीं, सॉरी, यहाँ पर A1 और 3 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।